साल में कुछ दिन के लिए समय निकालिए, तीर्थ में जाओ, नदी के पास, किसी झरने के पास, हो सके तो आश्रम में अपने गुरु के पास समय निकालिए, स्वाध्याय का, सदग्रंथों का अध्ययन करिए, वहाँ श्रवण करिए, महापुरुषों के पास रहकर मौन रहिए, थोड़ा जप करने आइए, अभिषेक के लिए आइए, नदियों का स्नान करने आओ, ये नियम बनाओ। भगवान ने 14 बरस हिमालय में वास किया। ऐसे ये उत्तर काल की सारी लीलाएं हैं भगवान की। और भगवान फिर याद करने लगे कि किसको क्या नहीं दे सका हूं, क्या ऐसा रहता है जो अधूरा सा है, कौन सी अभी लीला ऐसी रह गई जो पूरी नहीं हो सकी है। और उसमें भगवान को सुदामा याद आ गया। भगवान को लगा कि जीवन में एक भक्त रहता है सुदामा, उसे कुछ दे नहीं पाए। सुदामा ने भी बचपन में भूल तो सुदामा से हो ही गई। गुरु माता ने एक मुट्ठी चने दिए थे, ये तेरे हैं, एक दूसरी मुट्ठी चने ये कृष्ण के हैं। समिधा चयन करते समय जब लकड़ियां बीनने जाओगे, समिधा बीनने जाओगे, पत्र लेने जाओगे, पूजा के पुष्प लेने के लिए जाएंगे, भूख लगेगी तो ये चना एक एक मुट्ठी आपका है। सुदामा अपने हिस्से का खा गया, भगवान ने कुछ कहा नहीं। जब भगवान के भी हिस्से का सुदामा चना खाने लगा तो भगवान ने टोका, अरे भाई क्या कर रहा है सुदामा? उसने कहा ठंड लगी है, इसलिए ठंड के कारण मेरे दांत हिल रहे हैं। झूठ बोल दिया उसने। हम कहीं भगवान का हिस्से का तो नहीं ले रहे, कहीं दूसरों के हिस्से हमारे पास तो नहीं है। माता पिता के, परिजन पुरजनों के, बंधु बांधवों के, समाज के, प्रकृति के कुछ हिस्से हमारे पास हैं दूसरों के, उन्हें हमें देना चाहिए। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनान से जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। सज्जन पुरुष ये हैं जो दूसरों का हिस्सा कभी नहीं रखते। यज्ञ के माध्यम से, सेवादान परोपकार के माध्यम से, सत्कार्यों के माध्यम से दूसरों को हिस्से पहुंचाइए। दूसरों का हिस्सा आपके पास नहीं रहना चाहिए, अन्यथा तो घोर दरिद्रता आएगी, अभाव आएंगे, रोग आएगा, अथवा तो जीवन में बड़ी कठिनाई आती हैं तब जब हम दूसरों का हिस्सा रख लेते हैं। गुरु माता ने अभिशप्त कर दिया सुदामा को, ये कहकर जा तू घोर दरिद्री बनेगा। जिसके बारे में यक्षश्री थी, यक्षश्री माने जितनी कुबेर के पास संपदा हो, श्री क्षय हो गई। गुरु माता ने कहा कि तू इसका अधिकारी नहीं है। संदीपनी की पत्नी ने कहा कि ये इसका इतना अधिकारी नहीं है, वो रुष्ट हो गई, कृष्ण का हिस्सा भी इसने खा लिया है। इसलिए उन्होंने अपने संकल्प बल से कहा कि इतने का ये अधिकारी नहीं, तो माथे की श्री ही इन्होंने मिटा दी। यक्षश्री की जगह क्षय श्री हो गया, श्री का क्षय, संपदा का नाश और फिर भयानक विपत्ति।